हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यानी किस डॉक्टर को किस नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डिजीज होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो उस डिजीज के लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे हार्ट का जो डॉक्टर होते हैं, जैसे इसको ऐसे बताएं तो जैसे दिल के डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो किडनी होता है, उसके गुर्दे के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे आप समझ जाएंगे कि अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से जा कर के दिखा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे बोन, यानी अगर बोन में हड्डियों में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर बीमारी है तो हमें उस समय ऑस्टियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि एमबीबीएस लिखा रहता है और स्पेशलिस्ट लिखा रहता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इस तरीके के मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं स्पेशल उस डिजीज के लिए होते हैं। जैसे अगर जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ स्पेशल फॉर हार्ट के लिए वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। और जो नेक्स्ट है जैसे किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट और बोन के लिए ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर जो भी यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है। जैसे आपको बता दूं बॉडी पार्ट नेम यहाँ पे हार्ट, जो कि हार्ट क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, दिल होता है। और इसमें इसके जो डिजीज होते हैं और जो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इसके जो स्टडी करते हैं, जब अगर हार्ट के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि जब अगर हार्ट के बारे में स्टडी किया जाए, दिल के बारे में अगर पढ़ाई किया जाए तो उसे कार्डियोलॉजी बोलेंगे। और जो इसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, किडनी। जब हम किडनी के जो बॉडी पार्ट हमारा किडनी है उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं, जो किडनी बॉडी पार्ट किडनी के बारे में, तो उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जब उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसे नेफ्रोलॉजी कहेंगे। और जो इसके इस बीमारी के लिए अगर किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्योंकि ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें सिर्फ क्या, ओनली फॉर ये जो किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा उसके बारे में उन्हें पता होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या है, बोन में प्रॉब्लम हो, यानी बॉडी पार्ट बोन। यानी जब अगर हम बोन के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे बोन, अगर इसके बारे में आप स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी जब भी कोई बोन के बारे में स्टडी कर रहा हो तो उसे ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। अगर बोन से संबंधित कोई मतलब बीमारी है आपके अंदर तो उसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उससे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलेंगे और उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। आप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बोन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों यानी तो उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो नेक्स्ट है इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आई के बारे में। आई आप तो देखते हैं यहाँ पे आई क्या होता है, जैसे आँख के बारे में बहुत सारे लोगों को मतलब डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती है इसके अंदर। तो जो आई होता है इसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसे अप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो इस आँख से संबंधित बीमारी के लिए जो भी मतलब डॉक्टर होते हैं उन्हें अप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आँख में कोई बीमारी हो तो हमें किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखा सकते हैं अगर आपके आँख से संबंधित कोई बीमारी हो तो। अब नेक्स्ट की इसके बाद जो बात करते हैं जैसे ब्रेन के बारे में, आप यहाँ से देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट यहाँ पे ब्रेन ये दिख रहा है आपको। और ये जो ब्रेन होता है इसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो इसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो अगर बोन के बारे में अगर कोई स्टडी कर रहा हो तो इसे न्यूरोलॉजी कहेंगे। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं अगर ये ब्रेन से संबंधित जो कि बीमारी होती है, अगर किसी इंसान को ब्रेन से संबंधित अगर कोई डिजीज है तो उस समय वो उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से क्या करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। क्योंकि स्पेशल फॉर जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट ही डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टोमक का प्रॉब्लम, यानी आपको पेट से संबंधित अगर कोई आपके शरीर में बीमारी है,
यानी तो उसके लिए जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें ओनली फॉर स्टोमक के बारे में ही मतलब पता रहता है। और इसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टोमक से संबंधित आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे गैस्ट्रोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूं तो आप यहां से देख सकते हैं जैसे बॉडी पार्ट नेम नोज। अगर नोज के बारे में अगर बात करूं स्टडी के लिए तो इसे रेहनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और जो इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसे रेहनोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिजीज है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो बॉडी पार्ट नेम है लंग्स, यानी लंग्स से आप समझ रहे हैं फेफड़ा जो होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे लंग्स के मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे इसके बारे में अगर स्टडी आप जब करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पल्यूमोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, पल्यूमोनोलॉजी। यानी अगर हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे पल्यूमोनोलॉजी बोलेंगे। और जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसके लिए स्पेशली जो डॉक्टर होते हैं उसे पल्यूमोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, पल्यूमोनोलॉजिस्ट। यहाँ से अब तो आप समझ गए होंगे कि जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं उसे पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले तो बॉडी पार्ट यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, जैसे यूरिन निकलने का जो भी मतलब पार्ट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप समझ सकते हैं इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं उसे यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी अगर डिजीज है उसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड के बारे में मैं बता दूँ तो जो ब्लड के जो बॉडी पार्ट होता है, जो भी ब्लड, उसके बारे में अगर कोई स्टडी करता है, अगर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हेमेटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। और जो स्पेशलिस्ट इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं, जैसे ब्लड से रिलेटेड अगर कोई डिजीज हुआ हो तो उस समय आपको हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ओनली फॉर ब्लड के बारे में जो स्पेशल पता होता है कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो इससे वो समझ सकते हैं कि मतलब आप जो भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगा तो आप यहाँ पे आपको हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट उसके बाद है आप यहाँ से स्किन के बारे में, जो बॉडी पार्ट हमारे यहाँ पे स्किन आप देख रहे हैं, स्किन क्या है, स्टडी ऑफ मतलब डर्मेटोलॉजी। अगर आप जैसे यहाँ पे स्किन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके लिए स्किन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें सिर्फ स्किन के बारे में मतलब अच्छी ढंग से पता होता है, जो उसमें मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो स्पेशल फॉर क्या स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन डिजीज के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे तो बॉडी पार्ट हार्मोन्स के बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो भी हार्मोन्स यहाँ पे इंडोक्राइनोलॉजी, यानी अगर आप हार्मोन से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो इसे इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और जो इसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उससे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इंडोक्राइनोलॉजी, और हार्मोन्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, या भी और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह का क्या होता है इफेक्ट होता है, तो उसके लिए उस समय जो डॉक्टर से मतलब दिखाना चाहिए, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं टूथ के बारे में, यानी आप समझ रहे हैं टूथ या टीथ क्या होता है, दांत होता है। अगर दांत से संबंधित यहाँ पे कोई अगर मतलब डिजीज हो तो उस समय आपको डेंटिस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो कि स्पेशल फॉर बीडीएस डॉक्टर होते हैं जिन्हें दांतों के बारे में पूर्ण रूप से पता होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेंटिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हैं, अगर दांत के बारे में पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टडी अगर करें टीथ से रिलेटेड तो उसे ओडोंटोलॉजी कहेंगे, और जो उसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट अब इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग, यानी आपने तो देखा होगा जो कि एक्सरे में डिफरेंट टाइप्स के बॉडी पार्ट के अलग अलग तरीके से एक्सरे होते हैं। तो आज उसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे स्टडी। इस अगर आप इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे रेडियोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें आप वैसे समझ सकते हैं कि अगर बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उसके अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम अंदर रहता है तो उसके लिए जो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सरे कराने के लिए कहते हैं। तो उस समय जो अगर इमेजिंग से रिलेटेड कोई स्टडी है उसे क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके लिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसे रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें इसके रिपोर्ट के बारे में पूर्ण रूप से पता होता है कि जो भी मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, उन्हें पता होता है। तो इसके लिए जो स्पेशल फॉर डॉक्टर होते हैं उसे रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी इससे यहाँ पे रिलेटेड प्रेगनेंसी और ये चाइल्ड का जो बर्थ होता है उसके बारे में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड अगर कोई डॉक्टर है तो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे से गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्पेशल फॉर क्या होता है, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर आप अक्सर देखते होंगे कि लेडीज़ जो डॉक्टर होती हैं, बहुत सारे लेडीज़ डॉक्टरों के यानी बोर्ड पे ऐसे लिखा रहता है कि स्पेशलिस्ट फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, यानी उन्हें क्या पता, उन्हें इससे मतलब प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है या फिर जो भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में इन्हें पूर्ण रूप से पता होता है। और इसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड आप जो भी कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी डॉक्टर होते हैं उनके मतलब स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके नाम क्या होता है और उनके नामों के नीचे क्या लगा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये था लास्ट पॉइंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।